हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसे कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ऐसे ही 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है एसएससी, दूसरा है असेसमेंट ईयर, तीसरा है प्रीवियस ईयर। तो बात करें अगर एसएससी की, तो अब ये एसएससी कौन होता है? एसएससी वो इंसान होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। उस इंसान को हम एसएससी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं क्या बन जाऊंगा? एसएससी, द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जो भी इंसान गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, तो जो इंडिविजुअल जो पे कर रहा है ना टैक्स गवर्नमेंट को, उस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएससी। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका मीनिंग दिया है बिकॉज जो मैंने भी कहा वो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, आपको इलेबोरेट करके थोड़ा डीप में बताना पड़ेगा कि एसएससी क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको मीनिंग यहाँ पर दे दिया है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो मैं आपको पहले बता दूं, प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का, और ये स्टार्ट हमेशा 1 अप्रैल से होता है और खत्म हमेशा 31 मार्च को होता है अगले साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रीवियस ईयर 19 से शुरू हुआ है तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। ठीक है, अब हम लोग उसको डिनोट कैसे करते हैं? टैक्स में आप साल को किसी तरीके से डिनोट करोगे? 1920, ये जो साल है ना, इस साल को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? 1920 करके। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं उस साल को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। जिस साल मैंने इनकम कमाया उस साल को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मैंने मीनिंग भी दिया जो आपको एग्जाम में लिखना है। प्रीवियस ईयर को समझने से पहले एक बार असेसमेंट ईयर भी कर लेते हैं, देन दोनों साथ में आपको समझाता हूँ। असेसमेंट ईयर, अब असेसमेंट ईयर भी 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो अब ये साल चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो अभी हमारे लिए साल चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है और खत्म होगा अगले साल 31 मार्च 2021 में। तो इस दौरान मैं जो भी इनकम कमाऊंगा ना, इसका टैक्स मैं कब पे करूंगा पता है? अगले साल पे करूंगा। तो वो जो साल रहेगा ना, वो कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2022। करेक्ट। तो ये जिस साल मैंने इनकम कमाई है अभी, इस साल को क्या कहा जाएगा? प्रीवियस ईयर। और इस साल का इनकम जो मैं अगले साल पे करूंगा, इस साल को क्या कहा जाएगा? असेसमेंट ईयर। और मुझे जो टैक्स पे कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा? एसएससी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया होगा तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, एसएससी वो इंसान होता है जो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं। एंड असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इन तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आइडिया मिल जाए।